नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां पुलिस द्वारा नष्ट की गई 5 लीटर देशी शराब। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां होमगार्ड ने महिला से की छेड़छाड़, महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। साथ ही आगे चर्चा होगी उन्नाव की, जहां दुर्घटना में घायल किशोर की इलाज के दौरान हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां जिले के अंतर्गत करमचट थाने में जिलाधिकारी और एसपी के आदेश के बाद 5 लीटर महुआ देशी शराब जो कि जब्त किया हुआ था। अंचलाधिकारी रामपुर एसएचओ एक्साइज सब इंस्पेक्टर नीलू कुमारी, थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंघम की उपस्थिति में थाना परिसर में ही शराब को नष्ट किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो अधिवक्ताओं में गुस्सा फूटा हुआ है। अंतु एसओ की अभद्रता से जिला कलेक्टर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। जूनियर बार एसोसिएशन ने अंतु एसओ को निलंबित करने की मांग की है। कार्यवाही नहीं होती तो न्यायिक कार्य से विरक्त भी रहेंगे। नगर निकाय चुनाव मतगणना के दिन अंतु एसओ और अधिवक्ताओं के बीच में गहरा विवाद हुआ था। सैकड़ों की संख्या में जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय में बैठे हैं। अधिवक्ता भी धरना प्रदर्शन पर हैं। जिला कलेक्टर के जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन ने अंतु एसओ की भर्त्सना की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। महाराजगंज में तैनात एक होमगार्ड ने महिला के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिला ने एसपी से गुहार लगाई है और पूरी बात बताई है। दरअसल रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचौदा ननकारी का मामला है, जहां बीती 11 मई को आशीष द्विवेदी, अवनीश द्विवेदी, रजनीश द्विवेदी और दुख छोड़ द्विवेदी ने महिला के निर्माणाधीन मकान की नींव को उखाड़ दिया। इस पर जब महिला ने विरोध किया तो उसको जमकर भद्दी गालियां दी और होमगार्ड आशीष कुमार द्विवेदी ने महिला को मारने का भी प्रयास किया, जिसके बाद वो घर की ओर भागी। इस पर होमगार्ड आशीष कुमार द्विवेदी जबरन घर में घुसकर महिला के साथ में छेड़खानी करने भी लगा, जिसके बाद बलात्कार करने का भी प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसकी शिकायत महिला ने मलेरिया थाने में की। एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन फिलहाल दे दिया गया है। सब लोग बताओ। मैं एक गांव से आई हूँ, मलेरिया थाना की हूँ। क्या समस्या है? हमारे घर में काम लग रहा सवेरे 9 बजे 11 तारीख का। इसके बाद 5-6 के बीच में दुख छोड़ द्विवेदी, आशीष द्विवेदी, रजनीश द्विवेदी, अवनीश द्विवेदी, ये 3 लोग घर हमार पूरा गिरा दीने दीवाल। आशीष द्विवेदी जो होम गार्ड में है, वो घर में घुस के हमका मारे गिरा दीने, बलात्कार करे के कोशिश की नहीं। के बाद है तो जब चिल्लाने तो भाग गई। आपने थाने में शिकायत की इसकी? थाने में शिकायत किया है, आज 6 दिन हुए, कोई सुनवाई नहीं न। जान से मारे का धमकी दे। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे हैं आशीष, अवनीश, रजनीश। आज यहाँ कहाँ आई है? यहाँ रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सुपौल जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में रविवार की देर रात आई आंधी तूफान ने आम, लीची की फसल समेत केले की फसल को तहस नहस कर दिया। खासकर केले की खेती कर रहे किसानों की तो कमर टूट गई। एक तरफ आंधी तूफान तो दूसरी तरफ जोरदार पानी किसानों की उम्मीद पर पानी फेर गया। पीपरा प्रखंड के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। निर्मली, अमहा, बसहा, तुलापट्टी, महिचंदा गांव के ज्यादातर किसान तो केवल केले की खेती करते के ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन किसानों के अरमानों को धराशायी कर दिया है सिर्फ और सिर्फ पानी ने। तुलापट्टी पंचायत के महिचंदा वार्ड नंबर 4 निवासी किसान राजेंद्र निराला ने बताया कि 20,000 रुपए एकड़ जमीन पर लीज लेकर केले की खेती 11 सालों से करके अच्छा मुनाफा कमाते थे, लेकिन रविवार की रात आई आंधी तूफान ने उनका सपना और उनकी कमाई दोनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, पानी ने तो किसानों की फसलों को बर्बाद किया, तो वहीं विद्युत आपूर्ति बंद होने से पूरे इलाके में अंधेरा भी पसरा रहा। काफी देर तक हुई आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आंधी से क्या क्षति हुई आपके साथ? आंधी से बहुत बड़ा क्षति हुआ है हमारे पास। वैसे केला हमने आज 10 से 11 साल से केला लगा रहे हैं। 5 एकड़ केला हमारे पास खेती है।
और इस बार जो नुकसान हुआ है कम से कम भी नहीं 3 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। एक एक हार केला जो है वो आप देख ही रहे हैं, कम से कम भी 300, 350, 350 सेमी तक केला है। G9 केला है, बहुत बेहतरीन केला है। और नुकसान आज से 5 साल पहले एक बार हुआ था, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इस बार हुआ है। और लागत के हिसाब से अब जो है पहले वाला रेट जो था वो 6,600 रुपये का हज़ार बिकता था, अब केला बिकता है 1500-1600 रुपये हज़ार का। और 5 एकड़ केला में कम से कम भी नहीं तो 3-3.5 लाख का नुकसान हुआ है। पहले के अनुपात तो लगता में भी ज़्यादा लागत भी पहले का अनुपात तो डबल लागत है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ज़मीन का लीज हो, चाहे कुछ भी हो। वैसे अपना खेत थोड़ा कम पड़ता है, हम ज़मीन जो है लीज पे ले रखे हैं। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव की सफीपुर से, जहां दुर्घटना में घायल किशोर के इलाज के दौरान मौत हो गई। 8 दिन पहले बाइक से किशोर घायल हुआ था। लखनऊ के अस्पताल में किशोर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कटियामाऊ गांव की एक घटना बताई जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय इस्लामपुर के शिक्षक विनय कुमार के साथ मारपीट की घटना से शिक्षकों में रोष गहराता जा रहा है। घटना के विरोध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक मध्य विद्यालय धनुष पूजा में मिथिलेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से उत्क्रमिक मध्य विद्यालय इस्लामपुर के शिक्षक विनय कुमार के साथ घटी घटना पर रोष व्यक्त किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशासन को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 3 दिनों के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी शिक्षक किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग कार्य नहीं करेंगे, साथ ही साथ काला बिल्ला लगाकर विरोध भी करेंगे। जिसके बाद बुधवार को फिर से संघर्ष मोर्चा की बैठक कर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया कि हमने जिला मंत्री की हैसियत से 3 दिन का समय दिया था अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए, तो 3 दिन नहीं होगा तो आज की जो बैठक हुई शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि 3 दिन जो पुरता है मंगल तक हम समय दे रहे हैं, मंगल के शाम में हम यहाँ बैठेंगे और 1 दिन काला बिलाई संचल के शिक्षक लगाएंगे। उस पर भी कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन फिर हम कोई रिपोर्ट विभाग को नहीं देंगे। ये मेरा डिसीजन आज का है और इस पर भी परिणाम नहीं मिला तो फिर हम लोग बैठक करके इस आंदोलन को पूरे जिला में ले जाएंगे। चरणबद्ध आंदोलन। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। 14 मई को मिडास परिवार के द्वारा आयोजित आगाज कानपुरियों के चौथे ऑडिशन का भव्य आयोजन सिविल लाइन्स स्थित स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन उपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन मिडास परिवार, शैलेंद्र पांडे और अमन शिवहरी ने किया। देर रात तक चले ऑडिशन में कानपुर, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कई जगहों से लगभग 300 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, मॉडलिंग, एक्टिंग और कैटेगरी में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन अजय बाजपेयी और कोमल गुनानी ने बड़ी सुंदरता के साथ किया और इस कार्यक्रम में अतिथियों में आशीष श्रीवास्तव, ललित कश्यप, पूजा साहनी, श्री सिंह, डॉक्टर अमित योगी, शिवांगी द्विवेदी समेत कई लोग मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां आशिकी के भूत में प्रेमिका के संग मिलकर एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। प्रेमिका संग मिलकर कलयुगी बेटे ने मां का गला रेत और उसे मौत के घाट उतार दिया। कौशाम्बी जिले के मुरादपुर गांव की सीता देवी का बेरहमी से कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि उसके कलयुगी बेटे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर किया। शादी में बाधा बन रही मां को रास्ते से हटाने के लिए कलयुगी ने धारदार चाकू से उसका गला रेत प्रेमिका ने ईंट से प्रहार कर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सोमवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी बेटी और उसकी प्रेमिका का चालान कर न्यायालय भेज दिया। खुलासा हुआ क्या घटना? थाना पिपरी क्षेत्र में दिनांक 9/5 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला की ईंट और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में आज खुलासा हुआ है जिसमें उसका अपना छोटा बेटा और उसकी प्रेमिका शामिल होने बताए गए हैं और उनके खिलाफ जो एविडेंस मिला उसके आधार पर उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग भी कड़ी मेहनत में जुट गया है, जिसमें नए मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए इसको लेकर नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर नवविवाहिता वधु को सम्मानित किया गया और सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की एक नई तकनीक से छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज्यादा नए वोटर इस बार अपना मतदान कर सकेंगे। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि सरगुजा जिले में जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका एक बार फिर से चिन्हित करके निरीक्षण किया जाएगा और सरगुजा में मतदाताओं को जोड़ने के साथ साथ सरगुजा जिले में स्वीप के माध्यम से नवविवाहिता वधु को जोड़ने के लिए नवविवाहिता वधु सम्मान कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन सीओ मैडम द्वारा किया गया और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती हैं। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। इसके अलावा पीवीटीजी, पीडब्ल्यूडी मतदाता और जितने भी मतदाता जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मतदान को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको लिए सुरक्षा दी जाए, इन सब की बहुत डिटेल में समीक्षा हुई और सभी अधिकारी थे। हमारी जो इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है सरगुजा जिले की वो अच्छी है और जो भी कमियाँ हैं उसको करने के जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसको समय रहते आज 15 तारीख को हमने अंबिकापुर ज़िले की और बलरामपुर ज़िले के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन खासतौर से ईवीएम वेयरहाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है ईवीएम्स का और जो यहाँ के नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक ली थी। हमारे जो सरगुजा ज़िले में स्वीप का कार्यक्रम है वो बहुत ही सराहनीय तरीके से होता है। यहाँ पर जो नए विवाहित वधू है उनको भी सम्मान समारोह में बढ़ चढ़ करके हमारे बीएलओज़ ने स्वागत किया और उम्मीद करते हैं कि जब मतदान होगा तो ये सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। मां महामाया अंबिकापुर एयरपोर्ट के निरीक्षण का काम शुरू हो गया है, जहां 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची डीजीसीए की टीम ने मां महामाया एयरपोर्ट का 3 दिनों तक निरीक्षण करने का अवसर देखा। इधर डीजीसीए की टीम निरीक्षण करने पहुंची, उस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी एयरपोर्ट का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चाएं की। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी भी उड़ान भर सकेगा। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत बिलासपुर, जगदलपुर सहित अंबिकापुर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति दी, जिसमें राज्य सरकार को एयरपोर्ट उन्नयन कार्य के लिए 56 करोड़ 50 लाख दिया गया। आम आदमी भी भरेगा उड़ान, इस भाव के साथ 21 अक्टूबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की। 17 अप्रैल 2017 को देश की पहली उड़ान सेवा प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर के बाद ये तीसरा अंबिकापुर दरमा एयरपोर्ट है जहां उड़ान स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इसमें भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को रनवे के लिए, टर्मिनल के एक्सटेंशन के लिए,
टैक्सी वे के लिए, एप्रन के लिए दिया है, जिसका काम चल रहा है। मैंने आप सबको बताया भी था कि 15, 16, 17 ये 3 दिन तक DGCA की टीम रहेगी। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, SP के ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं, और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 करोड़ हम 6 महीने में हम 20 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो इतना बड़ा वादा करके आए रहते हैं तो उन्हें डर बना रहता है। 90 करोड़ में कमीशन था क्या अधिकारी का, किस तरह का? 90 करोड़ रुपए में अब कोई कमीशन नहीं था। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं होगी। अभी जब क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या PWD जो एजेंसी थी उसने इसका निर्माण अच्छे से किया है कि नहीं किया है। यदि क्वालिटी मेंटेन नहीं किए होंगे तो देखिए इस पर दोबारा फिर काम करना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।